गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस वीडियो को बनाने का जो मकसद है वो बहुत खास है और आपको अवेयर करना है। 2017 में 3 नवंबर को जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने फैसला किया, इसकी जानकारी देना और इस पैगाम को हिंदुस्तान के कन्याकुमारी से कश्मीर तक के उस हर छात्रों के घर तक पहुंचाना, ये हमारा इस वीडियो का मकसद है। जस्टिस गोयल और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस गोयल जी, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ललित जी की बेंच ने शिक्षा माफियाओं के खिलाफ, शिक्षा के हित में यूनिवर्सिटीज के खिलाफ एक फैसला सुनाया। लेकिन ये वीडियो बनाने का मुझे जरूरत क्यों पड़ गई इसको बनाने की, क्योंकि मुझे दुख है कि इस इतने बड़े फैसले से, जिससे देश का वो हर छात्र जो 2005 से लेकर के अब तक डिग्री ले रहा था डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से या उन यूनिवर्सिटीज के माध्यम से टेक्निकल एजुकेशन में कहीं इनरोल था और वो डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से पढ़ रहा था, उनकी नौकरियों पे क्वेश्चन मार्क लग गया, उनकी डिग्रियों पे क्वेश्चन मार्क लग गया। पर इतने बड़े इस फैसले को वायरल नहीं किया गया, न्यूज में बहुत ज्यादा चलाया नहीं गया, इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं दी गई। और मैं इस फैसले से बहुत ज्यादा खुश हूं, क्योंकि 2013 में हम लोगों ने डीम्ड यूनिवर्सिटीज के खिलाफ एक मुहिम चलाई, अपने जन्मभूमि से चलाई, बिहार के एक छोटे से जिले से चलाई, जहानाबाद से चलाई। और देश के उस हर स्कूल में जहां मुझे परमिशन मिली और जहां मैं जा सका, वहां बच्चों को डीम्ड यूनिवर्सिटीज के बारे में बताता रहा कि इस व्यवस्था से देश की शिक्षा व्यवस्था पूरी हिल जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा कि हर घर में एक डिग्री तो होगी बट शिक्षित लोग नहीं होंगे। और डिग्रियों का बाजार जिस तरह डीम्ड यूनिवर्सिटी बना रही है, इससे पढ़े लिखे लोग बहुत अफेक्टेड होंगे। ये सारी बातें हम हर छोटे छोटे स्कूलों में जाकर, गांव में जाकर बताते रहे, लेकिन तब शायद इसको बहुत सीरियस नहीं लिया। लेकिन आज बहुत खुश हूं मैं जब 3 नवंबर 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने डीम्ड यूनिवर्सिटीज पे इतना बड़ा फैसला सुनाया। और ये आज के इस वीडियो से बच्चों को समझना है कि इस फैसले के बाद क्या वो अपने करियर को बनाने के लिए आज भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज का सहारा लेंगे, और कल कोई बड़ा फैसला उनके खिलाफ अगर आया तो फिर अपने करियर को क्या वो इसी नजरिए से देखना चाहेंगे। इसलिए हम सबको बहुत अवेयर होना चाहिए दो चीजों के बारे में। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो डीम्ड यूनिवर्सिटी को परमिशन देता है, उस पे भी एक कमिटी बननी चाहिए जो इस तरह के चीजों को रोक सके, इस तरह के क्राइम को रोक सके। और ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के निगरानी में जिस तरह टेक्निकल एजुकेशन चल रहा है, स्टेट का टेक्निकल एजुकेशन चलाया जा रहा है, और जिस तरह टर्म्स एंड कंडीशन उनके लिए बहाल किए गए हैं, बिल्कुल इसी तरह का टर्म्स और कंडीशन डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए भी बहाल किया जाए और उनका इन कैंपस एग्जाम नहीं हो। ये तो बिल्कुल ऐसी बात हो गई कि एक कमरे में हम पेपर बना रहे हैं, क्वेश्चन बना रहे हैं, और दूसरे कमरे में हमने एक आंसर बनाना भी शुरू कर दिया है। अगर मेरी ये बात ठीक नहीं है, गलत है, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्यों डीम्ड यूनिवर्सिटीज के ही बच्चे 100 में 100% पास हो जाते हैं, लगभग, मैं सबकी तो नहीं कहता लेकिन लगभग बच्चे पास हो जाते हैं, जबकि हम जानते हैं कि देश की सबसे बड़ी शिक्षा व्यवस्था में टेक्निकल एजुकेशन की अगर हम बात करें तो एनआईटी और आईटी का रिजल्ट आज तक 60% नहीं हो पाया, स्टेट टेक्निकल यूनिवर्सिटी का रिजल्ट 70% नहीं हो पाया, पर 90 और 95% किस तरह बच्चे पास हो जाते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी से। और इस तरह की व्यवस्था ने देश में एक बहुत अजीब सा माहौल बना दिया है। इसका बाजारीकरण रुकना चाहिए। और मैं बहुत धन्यवाद देता हूं जस्टिस गोयल जी को, जस्टिस ललित जी को, जिन्होंने देश में इतने बड़े सब्जेक्ट पर एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया। लेकिन मैं मांग भी करता हूं कि उन डीम्ड यूनिवर्सिटीज से 2005 से अब तक जितनी भी डिग्रियां बांटी गई उसकी लिस्ट मांगी जाए और उस पर फिर कमेटी बनाकर जांच हो। मैं इस वीडियो के माध्यम से देश के उस हर नौजवान को अवेयर करना चाहता हूं कि अपनी शिक्षा को स्टेट टेक्निकल यूनिवर्सिटी से कंप्लीट करने की प्रायोरिटी दें, सेंट्रल यूनिवर्सिटी
से कंप्लीट करने की प्रायोरिटी दें। और जब भी ऐसी कोई ज़रूरत हो तो एक्सपर्ट से मिलें और उनसे बात करें। और इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं इसके ऊपर में दूसरे स्टोरीज भी मैं आपको आपके सामने बहुत जल्द ला रहा हूँ। और चंडीगढ़ से बहुत जल्द पंजाब की धरती से ही इसकी लड़ाई फिर से शुरू होगी। और इसके ऊपर एक प्रोग्राम हमारा ट्रस्ट बनाएगा और हर देश के कोने-कोने में जाकर डीम्ड यूनिवर्सिटी के ऊपर आए हुए इस फैसले के बारे में बच्चों को जानकारी देगा। और बहुत सारी जानकारी आप हमारी वेबसाइट www.rosemind.in से प्राप्त कर सकते हैं। और मेरे इस यूट्यूब चैनल को फॉलो करके आने वाले हर चीजों पर जो मैं वीडियो जारी करूंगा उसे सुन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।